जहां एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा हो, जहां भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बन रही हो, जहां भविष्य के सबसे बड़े शहर की नींव रखी जा रही हो, जहां दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां निवेश करने जा रही हैं। सोचिए वहां के गांव के हालात कैसे होने चाहिए। आप भी सोच रहे होंगे, जाहिर सी बात है ना, वर्ल्ड क्लास। जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के गांव के हालात तो ऐसे हैं मानो ये किसी बड़े शहर के नहीं बल्कि भारत के किसी सुदूर गांव की तस्वीर हो। पहले आप इन गांव में भरे पानी को जरा गौर से देखिएगा। ऐसा मालूम होता है जैसे यहाँ कई दिनों से मूसलाधार बारिश हुई हो और ये गांव किसी बड़ी नदी के किनारे बसा हो। अगर आप कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि आप पूरी तरह से गलत हैं। ना तो ये मूसलाधार बारिश का नतीजा है और ना ही ये गांव किसी बड़ी नदी के किनारे बसा है। महज 3 दिनों की मामूली बारिश के बाद ये पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया। ये है ग्रेटर नोएडा का रनहीरा गांव, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बसा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बसे रनहरा गांव में हालात बाढ़ जैसे हैं। गांव में बरसात और नाले का पानी घुस गया है। लोग अपने घर से अगर चारा लेने पशुओं के लिए जा रहे हैं तो उन्हें ट्रैक्टर और बुग्गी का प्रयोग करना पड़ रहा है। गाँव में टहलते ट्रैक्टर, बुग्गियों में लदे पशुओं के चारे, कमर तक पानी में डूब चुकी महिलाएं और बच्चे अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हैं। नालियों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के नेता पवन खटाना ने बताया कि 80% गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। गांव तो करीब 70% प्रभावित हो चुका है जी। वहाँ पशुओं के लिए बहुत समस्या है। बहुत कीटनाशक दवाई की वहाँ ज़रूरत है फिलहाल में, क्योंकि सांप, चचुंदर ऐसे बहुत जहरीले जो हैं वो गांव के घरों में घुस गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही PWD विभाग और सिंचाई विभाग की है। उन दोनों प्रशासनिक जो अधिकारी हैं इनके, उन्होंने समय रहते हुए कोई काम वहाँ नहीं किया। एक बंकापुर पे पुलिया है, उसको पूरी तरीक़ा से बंद कर दिया, पानी ने पूरा बैक मारा। तीसरा कारण है एयरपोर्ट के अंदर जो पानी था उसको भी गांव की तरफ ही निकाल दिया गया, जिससे कि पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। और बहुत समस्या है। हम लगातार DM साहब से, SDM साहब से, ADM साहब से सभी के संपर्क में हैं और आज भी अधिकारी गांव में हैं, लेकिन वो भी संसाधनों को लगा करके लगातार लगे हुए हैं। कई किलोमीटर के दायरे में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पानी भर गया था जिसे निकालने की जगह नहीं थी, तो पानी को गांव की तरफ मोड़ दिया गया और वहां पर इसे निकाल दिया गया, जिससे अब गांव में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। लापरवाही इसलिए हुई कि उससे आगे एयरपोर्ट की बाउंड्री लगा दी गई और जो डिज़ाइन उनको नाले का करना था वो डिज़ाइन बिल्कुल 100% गलत हुआ। जो नाले से पानी निकल करके जाना था, क्योंकि पूरे गांव के और पास के जो गांव हैं, मुंडरे, कानपुर, आकलपुर, म्याना, तिरतिरी, रबूपुरा तक का, वो टोटल पानी वहीं जाता है। 2 रजवाहे वहाँ पर हैं और वो रजवाहों से आगे बाउंड्री एयरपोर्ट की लगी और वो पानी ने बैक मार दिया। पीछे कोई उसका रास्ता सही से बनाया नहीं। उसका मेन कारण ये रहा कि सिंचाई विभाग ने सफाई नहीं करी और PWD ने जो नाला था उस नाले को पूरी तरीका से मिट्टी डालकर डायवर्जन जो हो रहा था उसे रोक दिया गया। आपको बता दें कि गांव लबालब पानी से भर चुका है, बाढ़ जैसे हालात है। जानकारी तो ये भी सामने आ रही है कि कई मवेशियों की अभी तक मौत भी हो चुकी है। अब हालत ऐसे है कि गांव में महामारी का भी डर बन गया है। 100% महामारी का खतरा है। कल हमने यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनके साथ में भी बातचीत करी। रात 9 बजे वहाँ से आए हैं। फॉगिंग वहाँ कराई उन्होंने। आज मलेरिया की कुछ जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनका आज छिड़काव करने की बात कर रहे हैं। 3-4 पशु वहाँ ख़त्म हो चुके हैं। बदबू बहुत ज़बरदस्त है। पानी में एक तरीक़ा से इतनी गंदगी आ चुकी है जिससे कि महामारी होने की पूरी आशंका है और हम लगातार अधिकारियों से ये कह रहे हैं कि उसको समय रहते हुए पहले ही कवर किया जाए। पिछले दिनों जेवर विधानसभा क्षेत्र के विधायक धीरेन्द्र सिंह का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो जिम्मेदार अधिकारियों को फोन पर कड़ी फटकार लगाते हुए भी नजर आ रहे थे।
मैं आपको फोटोग्राफ भेज रहा हूँ। यहाँ भी पानी भर जाएगा, गांव में सब खेतों में भरा पड़ा, लोग गाली दे रहे हैं। कोई योजना बनाते हो बरसात से पहले? आप अपनी जहनियत सुधार लो, नहीं फिट कर दूंगा सारे विभाग को। यहाँ म्याना पे आइए, विजिट करिए, जलकुंभी से निकलवाइए। बहरहाल रनहेरा और आसपास के गांव के लोग हद से ज्यादा परेशान हैं। बाढ़ का पानी कई घरों तक घुस चुका है। हालांकि प्रशासन के अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी लापरवाही पर क्या डीएम उन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिनकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं? गंदे पानी से खतरनाक बीमारी फैलने की आशंका है। ग्रामीण यमुना प्राधिकरण से नाराज हैं, जिला प्रशासन से सख्त नाराज हैं। डीएम ने आज आश्वासन दिया है कि जल्द ही 2 दिन के अंदर पानी की निकासी हो जाएगी, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है यमुना प्राधिकरण के उन बड़े टेंडरों पर, जब बरसात से पहले वो टेंडर दिए जाते हैं और दावा किया जाता है कि पानी की निकासी होगी, बरसात का पानी कहीं भी रुकने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज रनहेरा गाँव में बाढ़ जैसे हालात है, लोग परेशान हैं, खतरनाक बीमारी फैलने की आशंका है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? नव नोएडा के लिए ग्रेटर नोएडा से मैं साजिद अली।